मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंसान की ज़िंदगी बहुत से लोगों से वाबस्ता होती है। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ हमसाए होते हैं, कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो इंसान को पता नहीं चलता, इन्हीं में से हासदीन होते हैं। कुछ ऐसे हासदीन होते हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं और वो मुँह पे जलते हैं, मुँह पे ताने मारते हैं, लड़ाई करते हैं। उनसे आपको अपनी जान और माल का ख़तरा पैदा हो जाता है। और कुछ हासदीन ऐसे होते हैं कि जो दिल ही दिल में हसद करते हैं, कीना रखते हैं और वो किसी भी टाइम नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इसलिए अल्लाह ताला जो भी आप पर फजल फरमाता है, चाहे वो दौलत की सूरत में हो, रिज़्क़ की सूरत में हो, किसी भी नेमत की सूरत में हो, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों से कम शेयर करें ताकि लोगों के दिलों में हसद और जलन पैदा ना हो। तो इसलिए इंसान जो है ये हसद का शिकार जल्दी हो जाता है और आप ही लोगों में से हासदीन पैदा हो जाते हैं, जिनके शर से आपको बचना पड़ता है और आपको नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद रखा हुआ है और हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तरफ रुजू करें जिस किस्म का भी कोई मसला पैदा हो जाए। अगर हमें ये लगता हो कि हमारे हासदीन में से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी जान को या हमारे माल को उन लोगों से ख़तरा है, तो उन हासदीन से बचने के लिए, उन मुखालफीन से बचने के लिए आज का जो वजीफ़ा है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इस वजीफ़े को आपने करना किस तरह है, इसका तरीक़ाकार क्या है, वो आप नोट फरमा लीजिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो इस वजीफ़े की फजीलत इतनी ज़्यादा है और ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि आप इसको हासदीन के अलावा अगर आपका कोई ऐसा ख़ास मुकदमा रुका हुआ है, ऐसे ख़ास मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो रहा है, किसी भी किस्म का केस जो आप पर हो गया है वो हल नहीं हो रहा है, या आपको किसी किस्म की कोई भी हाजत दरपेश है, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, चाहे वो बैरून मुल्क की सूरत में हो, या आपकी नौकरी के हवाले से हो, या आपके बच्चों की शादी के हवाले से हो, तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो आपने बावज़ू होकर किबला रुख बैठ जाना है और सुकून और इत्मीनान के साथ आपने उस जगह का इंतखाब करना है जहाँ शोर व गुल ना हो, ताकि अगर शोर व गुल होगा तो आपको ये वजीफ़ा दोबारा करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि यकीन के साथ, इखलास के साथ आपने सबसे पहले 1 बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और उसके बाद 30वें पारे की सूरत है सूरतुल असर, आपने इसको 33 बार पढ़ना है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो इसमें अल्लाह ताला ने असर के ज़माने की कसम खाई हुई है। तो आपने क्या करना है, इस सूरत को 33 बार पढ़ने के बाद आखिर में उन लोगों को ज़हन में लाकर, अपने दिल में लाकर आपने उसी जगह पर बैठकर फूंक मार देनी है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की हाजत हो तो आपने क्या करना है, आपने आखिर में अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर इंकिसारी के साथ और गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगनी है ताकि आपका वो काम पूरा हो जाए, आपकी वो मुश्किल हल हो जाए और आपकी वो हाजत पूरी हो जाए। तो किसी भी किस्म का केस का फ़ैसला होने से पहले आप इस वजीफ़े को कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मुकदमा है वो आप जीत जाएंगे और आपके हक़ में वो फ़ैसला हो जाएगा। और अगर आपकी कोई नौकरी का मसला है तो आप नौकरी का इंटरव्यू देने से पहले आपने इस वजीफ़े को करके जाना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा और आप खुशी खुशी घर वापस आएंगे।
اور اگر آپ نے کسی بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو اس کا ویزا نہیں مل رہا ہے یا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگیے گا، تو اسی دن اسی ٹائم آپ کا یہ کام بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کی شادی کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آ رہی یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 دن کے اندر اندر مناسب رشتے کا انتظام ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا مانگیں تو وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں وسعت پیدا فرما دیں گے۔ تو اس وظیفے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، تو یہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے تو اسی نے ہی اپنی مراد کو حاصل کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز مرادیں پوری کریں، آپ سب کے جائز مقاصد پوری کریں اور آپ کے رکھے ہوئے کام حل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ وظیفے کی اجازت عام ہے، سب میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔